यीशु के बाबरकत फतामंद जलाली नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे साथ देखें मुकद्दस लूका रसूल का इंजीली बयान 22वां बाब उसकी 35वीं आयत से सुनेंगे। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी। और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का कलाम हमें बताता है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि उसकी ये आरजू थी कि अपने शागिर्दों के साथ फसा खाए। ये बाला खाना में अपने शागिर्दों के साथ फसा की ईद मना रहे हैं, और अब यीशु मसीह इस फसा का एक नया मतलब, एक न्यू मीनिंग उनको देना चाहते हैं। और देखिए खुदावंद यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं। मैंने तुम्हें भेजा था, और यीशु ने 2-2 करके शागिर्दों को जब भेजा तो उनसे कहा, ना राह के लिए झोली लेना, ना बटवा लेना, ना जूते लेना, और जिस घर में जाओगे उस घर में ठहरे रहना। और जब वो वापस आए तो वो बड़े खुश थे। यीशु ने कहा, किसी चीज के मोहताज हुए थे? उन्होंने कहा, नहीं। लेकिन अब यीशु उनसे कह रहे हैं कि अब आप बटवे ले लो, अब झोली ले लो, क्योंकि अब वक्त तब्दील होने वाला है। अब सब कुछ अचानक से बदलने वाला है। अब सब कुछ तब्दील हो जाएगा और पहले जैसा नहीं रहेगा। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो बड़े खुश होकर वापस आ रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने आकर कहा, खुदावंद, रूहें भी तेरे नाम से हमारे ताबे हैं। यीशु ने क्या जवाब दिया? इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं। इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर बर्रे की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। इस बात से खुश हो। यीशु उनको कह रहे हैं कि जब मैंने आपको भेजा था तुम किसी चीज के मोहताज नहीं हुए, लेकिन अब मैं जा रहा हूं। अब सब कुछ बदलने वाला है। अब सब कुछ तब्दील हो जाएगा। पहले लोग गर्मजोशी के साथ तुम्हारा इस्तकबाल करते थे, लेकिन अब सब कुछ चेंज होने वाला है। अब लोग आपको वेलकम नहीं करेंगे। अब लोग आपका इस्तकबाल नहीं करेंगे।
अब लोग आपकी मुखालफत करने वाले हैं, अब लोग आपके अगेंस्ट होने वाले हैं, क्योंकि यीशु ने कहा नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अब वो मेरे साथ मुखालफत करने वाले हैं, मेरे खिलाफ होने वाले हैं, मुझे एजार सानी, मुझे दुख देने सताने वाले हैं। और नौकर मालिक से बड़ा नहीं होता। जिस तरह वो मुझे सताएंगे इसी तरह वो तुम्हें भी सताएंगे। यीशु उनको वार्न कर रहा है, यीशु उनको बता रहा है। और यीशु ने कहा जिसके पास तलवार नहीं वो पोशाक बेचकर तलवार ले ले। बहुत से कारीन के लिए, बहुत से प्रीचर्स के लिए, खादमों के लिए यह हवाला बहुत ही खतरनाक है। बहुत से कमेंटेटर जब इसकी कमेंट्री करते हैं, तफसीरें करते हैं, ये आयत बहुत ही डेंजरस है। इसलिए डेंजरस है कि वो इसकी गहराई को नहीं समझते। इसलिए कई लोगों ने पिस्टल भी रखे हुए हैं, कई लोगों ने रिपीटर गन भी रखी हुई है। तो यीशु ने कहा था तलवारें ले लो, तलवारें ले लो, पोशाक बेचकर भी क्या लो, खरीदो। हम आज इस बात को सीखेंगे जीसस क्या कह रहे थे, यीशु ने शागिर्दों को क्या कहा, क्या उनको यीशु मसीह ने सबक और दर्श दिया है। अब वो लोग जो यीशु को बादशाह कहते थे, ओशाना के नारे लगाते थे, रास्ते में कपड़े बिछाते थे, डालियां लहराते थे, ओशाना के नारे लगाते थे, अब जीसस के अगेंस्ट होने वाले हैं। अब ये कहने वाले हैं कि इसको सलीब दे, इसको सलीब दे, इसे मसलूब किया जाए। यीशु शागिर्दों से कह रहा है लोग मेरी मुखालफत करते थे या करेंगे, तो मेरे जाने के बाद अब लोग तुम्हारी मुखालफत करेंगे। जिस तरह मुझे सताया एजार सानियां देंगे, इसी तरह आपके लिए भी एजार सानियां हैं, आपके लिए भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। और यीशु मसीह ये पैगाम शागिर्दों को दे रहे हैं कि जिसके पास पोशाक है बेचकर तलवार ले। और रसूल कहने लगे कि हमारे पास यहां 2 तलवारें हैं। यीशु ने कहा बहुत है, इनफ। क्योंकि जीसस इन तलवारों की बात कर ही नहीं रहे। शागिर्दों के पास आंखें थी पर वो देख नहीं सकते थे, शागिर्दों के पास कान थे लेकिन वो सुन और समझ नहीं रहे बातें जीसस क्या कह रहे हैं। यीशु मर गया, दफन हुआ, जी उठा। फिर इनको याद आई, हां ये बात तो उसने कही थी। उदो नहीं समझ आउंडियां गल्लां, बाद में यीशु के जाने के बाद इनको याद आ रही हैं, समझ आ रही हैं कि ये बातें यीशु ने कही थी। ये वो बात है जो हमारे मालिक, हमारे उस्ताद, हमारे टीचर ने कही थी, रबी ने कही थी। तो वो बात है। यीशु मसीह इनको बड़ी खूबसूरत बात के बारे में आगाही दे रहे हैं, इनको वार्न कर रहे हैं कि अब इनके लिए फूलों की सेज नहीं है, बल्कि अब इनके लिए मुश्किलात हैं, संसार किए जाएंगे।
अब यीशु यहां तलवार की बात कर रहे हैं, ये तलवार से कत्ल किए जाएंगे, कैद में पड़ेंगे, इनकी मुखालफत की जाएगी, इनको परेशान किया जाएगा, इनको दुख दिए जाएंगे, इज़ारसानियां होंगी। अब जीसस इनको ये बात बता रहे हैं और अब शागिर्द इन बातों को सुन रहे हैं। ये न्यू मीनिंग्स हैं जो यीशु मसीह ने शागिर्दों को दिए हैं और कहा जब तुम्हें भेजा था तो किसी चीज के मोहताज हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन अब यीशु ने कहा अब आपको फिक्र करने की जरूरत है। पहले यीशु के साथ थे, नो प्रॉब्लम, यीशु पेशन गोई कर रहा है कि एक मुझे बेचेगा, एक मुझे पकड़वाएगा, और दूसरी पेशन गोई की पतरस, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। बाकी रसूलों ने भी पतरस की तरह वादा किया कि नहीं यीशु, तेरी मोहब्बत में, तेरी खिदमत करते करते हम अपनी जान भी दे देंगे। और रसूलों ने ऐसा किया, उन्होंने जो कहा था वो किया उन्होंने। हालात बदलने वाले हैं, सब कुछ तब्दील होने वाला है। यीशु को बागे गतसेमनी में गिरफ्तार किया जाना है और उसके बाद एजार सानिया यीशु को अजियत दी जाने वाली है, उसको सताया जाना है। और लिखा है यीशु उनको कह रहा है कि आप तलवार खरीद लें पोशाक बेचकर। जो कुछ यीशु की निस्बत लिखा है वो पूरा होना है। यशायाह 53 बाब, उसकी कुछ कदर नहीं की गई। वो आदमियों में हकीरों मरदूद मर्दे गमनाक रंज का आशना, यशायाह 53 बाब पूरा इसी ताल्लुक से है। और जबूर नंबर 22 सब जीसस से बिलोंग करता है, सब जीसस के बारे में ये पेशन गोई है, सब यीशु के बारे में कहा जा रहा है कि यीशु के साथ ये होने वाला है। यीशु शागिर्दों को बता रहे हैं कि ये होने वाला है, अभी वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे इस बात को, लेकिन यीशु उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि लोग मेरी मुखालफत करेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, मुझसे दुश्मनी रखेंगे। भला लोग यीशु से दुश्मनी क्यों रखते थे आपको पता है? क्योंकि यीशु उनके बुरे कामों पर मलामत किया करते थे, क्योंकि यीशु उनके गुनाहों के बारे में उनको बताते थे, यीशु उनको सच्चाई की राह बताते थे, इसलिए लोग यीशु से दुश्मनी रखते थे। अब यीशु बाप के पास जाने वाला है। अब यीशु ने कहा जिस तरह मैं जमीन पर था, कलमा मुजस्सम हुआ, खुदा जमीन पर आया और लोगों ने खुदा से दुश्मनी रखी, अदावत रखी। अब यीशु कह रहे हैं कि मैं आसमान पर जाने वाला हूं, अब आप मुझे रिप्रेजेंट करोगे, अब आप खुदा की नुमाइंदगी करोगे और अब लोग आपके साथ दुश्मनी रखेंगे। आपने देखा होगा बाज दफा आप यीशु की गवाही देने के बायस लोगों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। हर वो शख्स जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़ा भरोसे वाला शख्स भी आपके साथ इंतहा की दुश्मनी रखता है यीशु के नाम के सबब से, क्योंकि ईमानदार रसूल मुकद्दसीन खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए उनकी दुश्मनी लोग उनसे कर रहे थे, उनको दुख दे रहे थे। अब यीशु उनसे कह रहे हैं, तलवार की जो बात हो रही है,
जीसस बता रहे हैं कि अब आप संसार किए जाओगे, आरे से चीरे जाओगे, सर कलम किए जाएंगे, कैद में डाले जाओगे, भूखे शेरों के आगे फेंके जाओगे। अब आपके साथ बड़ा जुल्म इज़ारसानियां होने वाली है। मेंटली यीशु उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, यीशु पहले से उनको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो खुदावंद को पेश करने जा रहे हैं, खुदावंद की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा, पोशाक बेचकर तलवार खरीदो। जो लोग छुरे खरीद के बैठे हैं, बंदूकें लेके बैठे हैं, जीसस ने हरगिज हरगिज ये नहीं कहा। यीशु का ये मतलब नहीं है। खुदावंद क्या कह रहे हैं? पौलुस रसूल इमाल 13 बाब में हम देखते हैं कि एक शख्स का वहां पर जिक्र है। जब सूबेदार को पौलुस रसूल कलाम सुना रहा था, तो वहां पर एक जादूगर, अलमास जादूगर, मुखालफत कर रहा था कि सूबेदार खुदा के कलाम पर ईमान न लाए। पौलुस के पास कोई तलवार नहीं थी, पौलुस ने वहां कोई तलवार नहीं चलाई। आप इमाल की किताब को पढ़ के देख लें, रसूलों ने तलवार से बचने के लिए, आरों से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए, कैद से बचने के लिए कहीं भी मुजामत नहीं की, और ना ही इन मौत से, अजियतों से बचने के लिए कहीं पर भी उन्होंने तलवार नहीं चलाई, ना तलवार इस्तेमाल की है। बल्कि पौलुस वहां पर कह रहे हैं, उसने खुदावंद के नाम से उस पर लानत की, कर्स की, और वो अंधा हो गया, और बंदे उसको लेके जा रहे हैं, अंधा हो गया वो, नाबीना। पौलुस ने उस पावर को इस्तेमाल किया जो खुदावंद ने उसको दी थी। हम खुदा के लोग हैं, हमारे पास वो पावर है जो तलवार में भी नहीं है। खुदावंद चाहता है हम उस पावर को इस्तेमाल करें, तलवार के बारे में नहीं कहा। यहां पर यीशु ने कहा, पोशाक बेचकर तलवार ले लो। जब बागे गतसमनी में गए, आप सब जानते हैं, जब गतसमनी में यीशु को गिरफ्तार किया गया, तो पतरस ने अपनी तलवार निकाली और सरदार काहिन के नौकर मार्कस का कान उड़ा दिया। यीशु ने वो कान भी जोड़ दिया और पतरस से कहा, पलटकर पतरस से कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर। अगर तलवार की बात हो तो अभी 12 तुमन फरिश्तों की फौज जमीन पर आ जाए और अभी लड़ाई शुरू हो जाए और हमारी फौजें तो जीत जाएंगी, अभी इनको चित कर लेंगे हम। लेकिन पतरस, बात तलवार की नहीं है। पतरस, यह वक्त तलवार चलाने का नहीं, यह वक्त बाप की मर्जी को पूरा करने का है, यह वक्त सलीब पर जाने का है, यह वक्त उस प्याले को पीने का है, यह वक्त दुख उठाने का है। यीशु शागिर्दों को यह बता रहे हैं, और यीशु बता रहे हैं अपने बारे में। असल में जीसस अपनी बात कर रहे हैं कि इब्ने आदम गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, वो मसलूब किया जाएगा, वो दफन होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु ये पैगाम इनको दे रहा है। आंखें हैं, उनको नजर नहीं आ रहा, कान है, सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। यीशु जी उठा है, बात गल्ला याद आ रही है, ओ ये तो हमारे उस्ताद ने, हमारे रब्बी ने, हमारे मालिक यीशु ने ये बात कही थी। ये तो कोई गल समझ नहीं होती। बाज दफा लोगों को कोई नहीं बाइबल की इन बातों की समझ आती, बस पढ़ लेते हैं और उसी तरह ऊपर ऊपर से इसको समझ के तो वो एक्ट कर लेते हैं।
हमें इस बात को याद रखना है। जीसस उनको कह रहे हैं कि आपने तलवार, पोशाक बेचकर क्या ले लें? हमें नहीं पता यीशु मसीह ने तलवार का वाजिब इस्तेमाल या इसको किस तरह इस्तेमाल करना है कहीं पर बताया हो, मेरा नहीं ख्याल यीशु ने तलवार का वाजिब इस्तेमाल कहीं बताया, इस तरह इसको करना है इस्तेमाल। लेकिन इतना जानते कि वो पावर, वो अथॉरिटी जो खुदा की फरमाबरदारी करने से आपको खुदा से हासिल होती है, वो पावर, वो अथॉरिटी जिंदगियों को तब्दील कर देती है। और जब पौलुस ने उस जादूगर पर, अलमास पर लानत की, वो अंधा हो गया। सुबेदार ये माजरा देखकर हैरान होकर खुदा के कलाम पर ईमान ले आया। हालेलुया। अदालत में खड़ा है, इल्जाम लग रहे हैं पौलुस पर। अगर बादशाह कह रहा है थोड़ी सी बातें करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है, मैं कहा थोड़ी करूं या ज्यादा करूं, मैं तो चाहता हूं जितना इधर खड़े हैं सारे मसीही हो जाए, सिवाय इन दीवारों और जंजीरों के, सारे मसीही हो जाए। हमें ऐसा खुदावंद में जो है रहकर इस इख्तियार, इस कुदरत को, इस कलाम को, इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है कि बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते उल्ट जाते हैं। हमें तलवारों से नहीं लड़ना है। हमें यीशु मसीह ने यह नहीं कहा तलवार खरीदे। हमारे पास 2 तलवारें हैं। यीशु ने क्या कहा? बहुत है, इनफ। यीशु तलवार की बात ही नहीं कर रहे। यीशु कह रहे इनफ, बहुत है, वो गल छो, बड़ा है, ठीक है, इधर इसको छोड़े इस बात को। यीशु अपनी बात करें। ज़बूर 22 में सारी बातें यीशु के बारे में लिखी हैं। यशायाह 53 बाब सारा यीशु के बारे में लिखा हुआ है। और यीशु हमें कह रहे हैं मैं तुम्हें भेजता हूं। लूका 10:3, बर्रों को भेड़ियों में। बर्रों को किस में भेज रहा है? भेड़ियों में। अब आपके लिए फूलों की सेज नहीं है, अब आपके लिए प्रोटोकॉल नहीं है, इस्तकबाल नहीं है, अब आपके लिए अजियतें हैं, दुख है। उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी, अगर मेरी सुनी तो तुम्हारी भी सुनेंगे। उन्होंने यीशु की नहीं सुनी, हमारी कैसे सुनेंगे? और देखें, इस्राइल आज तक सफर कर रहा है, आज तक अजियत उठा रहा है। जीसस ने कहा था और अभी तक यह सिलसिला जारी है। हम इस बात को याद रखें कि हम खुदा के लोग हैं और खुदावंद ने हमें क्या सिखाया है। हमें तलवारें नहीं खरीदनी। यीशु अपने बारे में बता रहा था, यीशु अपने बारे में कह रहा है कि उसको रद्द किया जाएगा, गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, छलनी छलनी कर दिया जाएगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसकी कुछ कदर नहीं होगी। और जिस तरह लोगों ने यीशु की कदर नहीं जानी, इसी तरह दुनिया में खुदा के लोगों की भी कदर नहीं करते। डोंट वरी, यीशु मसीह ने कहा ये मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हारे साथ करेंगे। यह पहचान है बहुत बड़ी। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया और अलग किया है। जब कोई आपको दुख देता है, अजियत देता है, आपके खिलाफ बोलता है, आपके खिलाफ उठ के खड़ा हो जाता है, तो यह सनद है कि आप दुनिया के नहीं बल्कि दुनिया में से अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुमसे मोहब्बत रखती, क्योंकि दुनिया अपनों से मोहब्बत रखती है। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, इसी तरह तुम भी इस दुनिया के, मैंने तुम्हें चुन लिया है, अलग कर लिया है, बरगजीदा कर लिया है। आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। रसूल इस बात से नहीं डरे, उनको समझ लग गई। तलवार से
याकूब का सर कलम कर दिया गया, पौलुस का सर कलम कर दिया गया, पतरस को उल्टी सलीब चढ़ा दिया गया, मत्ती की आंखें निकाल दी गई और जानवरों की खाल में सी दिए गए, जहर दिया गया, इनको अजियतें दी गई, जिंदा जला दिए गए, भूखे शेरों के आगे फेंके गए, तलवारों से इनको जो है वो छलनी छलनी कर दिया गया। लेकिन ये मार खाते रहे, मरना कबूल किया, लेकिन मसीह का इनकार करना कबूल नहीं किया, डिनाई नहीं किया जीसस का। ये मर गए, शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, लेकिन यीशु के साथ रहे, यीशु के होकर रहे, और आज इनका मुकाम भी खुदावंद की नजर में बहुत अहम और बड़ा है। खुदावंद हमें भी ये सिखाते हैं कि आप भी इस दुनिया के नहीं हो, इसलिए लोग आपसे भी मोहब्बत नहीं करेंगे, अदावत रखेंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। जीसस आपके साथ है। कोई आपको थ्रेट करे, धमकियां दे, कुछ भी करे, परेशान नहीं होना है, बल्कि खुदावंद में शादमान रहना है। और इस बात को याद रखना है कि हमारे मालिक, मुनज्जी, उस्ताद, रबी, हमारे खुदावंद के साथ हमसे पहले उसके साथ अदावत रखी गई, उसको सताया गया, अब हमसे भी अदावत रखेंगे और हमें भी सताएंगे। हम भी यीशु के लिए मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार हैं, ताकि हमेशा की जिंदगी पाएं। आए सरों को झुकाएं, दुआ मांगेंगे और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू जीसस।